तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पाऊ को, जो कि बाइक में कहीं जा रही होती है और तभी उसका टायर पंचर हो जाता है क्योंकि उसके टायर के नीचे एक कांटा आ जाता है। और कहानी जाती है बिस्को और मीलो की तरफ। उनके सामने बच्चे बंदूक ताने खड़े होते हैं और उन्हें कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कुरोकावा के पास वापस भेज दूंगा। बिस्को कहता है ये कुरोकावा कौन है? मीलो कहता है इमियामा का गवर्नर। बिस्को कहता है मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम बस आकिता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि तुम हमारा खाना और पानी चुराना चाहते हो, है ना? बिस्को कहता है ये सही है कि हमें खाना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें उसके पैसे भी देंगे। वो बच्चा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे लोगों के पास पैसे हो। और फिर बिस्को कहता है अच्छा है कि मैं उसे अपने साथ ले आया। और फिर वो एक पोस्टर निकालता है और कहता है ये देखो, ह्यूमन ईटिंग मशरूम आकाबोशी बिस्को, ये मैं हूँ, जिस पर 8 लाख निक्का का इनाम है। अगर तुम मुझे जिंदा इमियामा में ले जाते हो तो तुम्हें 8 लाख निक्का मिल जाएंगे। और फिर वो उन्हें बांध कर अपनी जगह पर ले जा रहे होते हैं और उस टाउन में आसपास सिर्फ बच्चे ही बच्चे होते हैं। और 2 बच्चे बिस्को को अपने साथ ऊपर ले जा रहे होते हैं और मीलो को एक लड़की की निगरानी में छोड़ देते हैं। कहानी जाती है पाऊ की तरफ। पाऊ देखती है कि ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर 2 इंसानों को खाने वाला होता है, लेकिन तभी पाऊ उन्हें बचा लेती है और वो कहते हैं कि हमें बचाने के लिए शुक्रिया। पाऊ कहती है मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे लगता है ये एक जाल है जो कि डाकुओं ने बिछाया है। वो यहाँ पर जाल बिछाकर व्यापारियों पर हमला करते हैं और उनका सारा पैसा लूट लेते हैं। और वो बूढ़ा आदमी उसे ये भी कहता है कि ये बाइक हम तुम्हारे लिए ठीक कर सकते हैं, हम यहीं पर पास में रहते हैं। कहानी वापस आती है मीलो की तरफ और वो लड़की मीलो की हथकड़ियाँ खोल देती है और उसे खाना देती है। मीलो खिड़की से बाहर देखता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई एडल्ट नहीं है? और तुम्हारे पास ये वेपन कैसे हैं? क्या तुम लोग लुटेरे हो? वो लड़की कहती है फ्लाइंग पफर फिश का ग्रुप यहाँ विंटर्स में आता है और हर साल वो हम में से काफी सारे बच्चों को खा जाता है और हमारे वेपन्स भी काफी पुराने हो रहे हैं। और फिर मीलो उसके हाथ में एक अजीब सी चीज देखता है और कहता है ये क्या है? वो लड़की उसे बताती है कि ये हमेशा से उसके हाथ में था और ये सिर्फ उसी के हाथ में नहीं बल्कि सभी बच्चों के हाथ में है। वो लड़की कहती है इसे रस्ट कहते हैं, है ना? इमियामा की आर्मी यहाँ आई थी और उन्होंने ऐसा ही कहा और उन्होंने बताया कि इसका इलाज काफी महंगा है, तो इस टाउन के सारे अडल्ट पैसा कमाने गए हैं। मीलो कहता है कि ये डिसीज कोई रस्ट नहीं है। और हाँ, आपको बता दूं कि इस लड़की का नाम है प्लम। कहानी जाती है पाऊ की तरफ। पाऊ उन ओल्ड कपल्स के घर पे आती है और वो उन्हें अपनी कहानी बताते हैं कि हम पहले यहाँ पास में रहा करते थे, लेकिन फिर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। पाऊ उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम यहाँ शिफ्ट हो गए। वो उसे बताते हैं कि एक दिन एक मशरूम गार्डियन वहाँ पर आया। वहाँ के लोग मशरूम गार्डियन से डरे हुए नहीं थे। वो आया और उसने हमारे टाउन के लोगों का इलाज करना शुरू किया। उसने काफी लोगों की बीमारियां ठीक कर दी, लेकिन जिन भी लोगों ने उस मशरूम गार्डियन की दवाई ली थी उनकी बॉडी रस्टेड हो गई और सिर्फ हम दोनों ही बचे। और उस मशरूम गार्डियन ने जाते हुए कहा शुक्रिया, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। पाऊ ये सुनकर सोचती है तो मशरूम गार्डियन सच में रस्ट फैला रहे हैं। और फिर कहानी आती है उन बच्चों की तरफ। यहाँ पर बिस्को खाना खा रहा होता है और कहता है कि तुम लोग इतना अच्छा खाना खाते हो, ये काफी टेस्टी है, मुझे और चाहिए। लेकिन वो बच्चा उससे मना कर देता है। बिस्को वहाँ पर टंगा हुआ एक वेपन देखता है और कहता है कि वो व्हाइट कलर का वेपन, वो काफी अच्छा लग रहा है। वो बच्चा उसे बताता है कि ये मेरे डैड का हार्पून है। वो यहाँ के नंबर 1 फिशरमैन थे और यहाँ के चीफ भी थे, लेकिन इमियामा की आर्मी से हार गए और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। बिस्को कहता है कि ये बहुत अच्छा हार्पून है, ये मुझे दे दो, इसे यहाँ सजाने का कोई मतलब नहीं है, सबसे बढ़िया रहेगा कि तुम मुझे ये दे दो। फिर यहाँ पर हमें पाऊ को दिखाया जाता है और वो एक जगह पर जाती है और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आ रही होती है। वो अंदर जाती है और देखती है कि वो हंसने की आवाज़ टीवी से आ रही थी और टेबल के साइड में कुर्सियों पर कुछ लाशें पड़ी होती हैं, मतलब बैठी होती हैं। और यहीं पास में वो दोनों ओल्ड कपल भी होते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या उसने वो चाय पी थी? वो औरत कहती है मैंने उसका कप खाली देखा था और वो सच में काफ़ी ताकतवर है और डरावनी भी। और तभी पाऊ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये कौन सी जगह है? वो बूढ़ा आदमी कहता है एक बढ़िया जगह जहाँ पर रहने के लिए रस्ट की चिंता नहीं करनी पड़ती। पाऊ कहती है लगता है कि वो डाकू तुम ही थे। तभी वो औरत उसकी तरफ एक चाकू फेंक कर मारती है, लेकिन पाऊ उससे बच जाती है और तभी उसको कुछ होता है
वो औरत कहती है कि मेडिसन ने अपना काम शुरू कर दिया है और फिर वो बूढ़ा आदमी उस पर एक चाकू से हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेती है और कहती है ये कुछ नहीं था, बस मेरी छाती पर जो रस्ट है उस पर थोड़ा दर्द हो रहा था और मैं इतनी पागल नहीं कि ऐसी चाय पीऊं जिसमें कि पॉइजन हो सकता है, जैसा कि मैंने सोचा था। वो जाल तुमने ही बिछाया था। और तभी वहाँ पर जो लाशें होती हैं वो पाऊ पर हमला करने लगती है और फिर पूरे उसमें धुआं धुआं हो जाता है। पाऊ वहाँ से बाहर निकलती है और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता हम इसको हरा पाएंगे। वो बूढ़ा आदमी कहता है तुमने सही कहा, तो अब हम अपने प्लान के साथ जाएंगे। ये दिन कभी ना कभी तो आना ही था, जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे थे। हम दोनों चैन से जीना चाहते हैं। अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा और ना ही हम किसी और के रास्ते में आएंगे। अलविदा। पाऊ कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वो ये कह ही रही होती है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सीधी भाषा में कहें तो वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं और पाऊ वहाँ से दूर जंप करती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को उसके दोस्त बुला रहे होते हैं, और हाँ, इस बच्चे का नाम है नात्सु। नात्सु बाहर जाता है और देखता है उसके दोस्त उसे अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो, ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उस पांडा ने ये किया, उसने ये एकदम से ही ठीक कर दिया। और फिर इस दूसरे बच्चे का नाम होता है कोस्के। नात्सु कहता है कोस्के से कि आकाबोशी की रखवाली करो, और वो वहां से चला आता है। अगले सीन में कोस्के मैप को पढ़ रहा होता है। बिस्को कहता है क्या ये रूट मैप है रेलवे का? जब मैं नारा से मी जा रहा था अपने मास्टर के साथ, हमने अंडरग्राउंड रास्ते का यूज करा था। मेरे ख्याल से इसे केक्यू बेनिवाशी लाइन कहते हैं। कोस्के बिस्को से कहता है कि तुम मशरूम गार्डियन हो, है ना? बिस्को कहता है क्या तुम्हें मशरूम गार्डियन से डर नहीं लगता? कोस्के कहता है मेरे डैड ने मुझसे कहा था, एक मशरूम गार्डियन ने मुझे ठीक करा था जब मैं एक बीमारी से मर नहीं वाला था। मैं हमेशा से एक मशरूम गार्डियन से बात करना चाहता था क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी। तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, है ना? तुम्हें अपने साथ ये मैप भी ले जाना चाहिए। और वो उसे वो मैप दे देता है और कहता है मैंने ये मैप काफी बार पढ़ा है तो मुझे ये याद हो चुका है। डैड मुझे हमेशा कहते थे कि वो किसी दिन मशरूम गार्डियंस का एहसान चुकाना चाहते हैं। डैड मर चुके हैं लेकिन मैंने वो काम पूरा कर दिया है। और फिर वो कहता है कि उसे बहुत जोर से सुसु लगी है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बिस्को अपनी चैन तोड़ता है और कहानी जाती है नात्सु की तरफ। मिलो ने नात्सु की भी वो डिसीज ठीक कर दी होती है और मिलो प्लम को बताता है कि ये सिर्फ एक शेल स्किन डिसीज है, थोड़ी सी फार्मास्यूटिकल नॉलेज के साथ ये ठीक की जा सकती है। और फिर वो उसे एक दवाई देता है और एक पर्चा भी देता है जिसमें लिखा होता है कि वो दवाई कैसे बनानी है। और फिर बाकी बच्चे नात्सु से कहते हैं कि उसने टाउन की बीमारी खत्म कर दी है तो हमें उसे बदले में कुछ देना चाहिए। नात्सु उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। मिलो कहता है कि तुम मुझे और बिस्को को छोड़ दो, लेकिन नात्सु मना करता है और कहता है हमें अभी पैसों की जरूरत है नए वेपन्स के लिए, इसलिए हम आकाबोशी को इमियामा की आर्मी को दे देंगे जिससे हमें 8 लाख निक्का मिलेंगे और हम फिर नए वेपन्स खरीद सकते हैं। और फिर यहाँ पर कोस्के देखता है कि पफर फिश का ग्रुप वापस आ रहा है और वो एक अलार्म सा बजा देता है जिससे सबको पता चल जाता है कि पफर फिश का ग्रुप आ रहा है। सारे भागने लगते हैं। एक पफर फिश कोस्के को उठा लेती है, लेकिन तभी बिस्को वहाँ आता है और मशरूम से उछलकर उस पफर फिश के ऊपर जाता है और नात्सु के डैड के हारपून से उसको बीच में से काट देता है और कोस्के को बचा लेता है और कहता है कि इस हारपून को दीवार में सजाने से बढ़िया इसे यूज करो। नात्सु कहता है कि तुम बाहर कैसे आए? बिस्को कहता है ये हथकड़ियाँ मुझ पर काम नहीं करेगी। कोस्के मैंने तुम्हारा मैप पढ़ा है लेकिन वो डिफेक्टिव है, वहाँ पर कोई फोनेटिक सिंबल नहीं है स्टेशन के नेम्स के ऊपर। कोस्के कहता है कि वो कांजी में लिखा है, क्या तुम कांजी नहीं पढ़ सकते? बिस्को कहता है मैं तुम्हारी नॉलेज को एक तीर से एक्सचेंज करूंगा। तोरू शिराकाबा लाइन में जब तुम मुझे एक स्टेशन का नाम बताओगे तब मैं एक एरो शूट करूंगा, तो अब शुरू हो जाओ। और फिर वो लाइन वाइज सारे स्टेशन के नाम बताने जा रहा होता है। पहला नाम बताता है कित्सुनेजाका और बिस्को एक तीर छोड़ता है और ऐसे ही करके वो सारी फिशेस को मार रहा होता है और एक आखिरी बचती है। और फिर वो आखिरी स्टेशन का नाम बताता है क्राइंग चाइल्ड रेविन और आखिरी पफर फिश भी मर जाती है और बिस्को वहाँ से नीचे कूदता है और तभी वहाँ पर आक्तागावा भी आ जाता है। बिस्को मिलो को बुलाता है और मिलो जाने वाला होता है तभी प्लम कहती है तुसी ना जाओ, लेकिन ऑफ कोर्स बिस्को वहाँ से चला जाता है और तभी वो हारपून बिस्को की तरफ आता है और बिस्को उसे पकड़ लेता है और कहता है तो तुमने इसे मुझे गिफ्ट करने का डिसाइड कर लिया? नात्सु कहता है तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था।
और फिर मीलो भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। फिर कहानी आती है गवर्नर कुरोकावा की तरफ, जिसके पास उसकी स्पेशल फोर्सेस आती है और वो एक चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही सारे रैबिट मास्क वाले बैठ जाते हैं सिवाय एक को छोड़कर। और कुरोकावा समझ जाता है और उसका मास्क उतारता है और वो होता है जाबी। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।